क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसे आप गहराई से सम्मान देते हैं और उसने कोई विनाशकारी गलती कर दी हो और फिर आपने सोचा हो यह कैसे हो सकता है? आज हम बाइबल की सबसे गंभीर कहानियों में से एक का अन्वेषण करने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें यह चेतावनी देती है कि आत्मिक सतर्कता को कम करना कितना खतरनाक हो सकता है। इस अंश में जो मुख्य संदेश हमें मिलता है वह विनम्र बनाने वाला और अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह आत्मिक रूप से कितना भी परिपक्व हो या परमेश्वर से कितना भी आशीर्वादित क्यों ना हो, प्रलोभन की पहुंच से बाहर नहीं है। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी गिर सकता है यदि वह अपनी सतर्कता छोड़ दे। आइए इस दुखद कहानी में गहराई से देखते हैं। हम पाते हैं कि दाऊद, जो परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति था, अपनी शक्ति के चरम पर है। बाइबल हमें बताता है कि यह वसंत ऋतु थी, वह समय जब राजा युद्ध के लिए निकलते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग था। दाऊद ने योआब को सेना का नेतृत्व करने के लिए भेजा, जबकि वह खुद यरूशलेम में ही रुक गया। यह एक मामूली लगने वाला निर्णय ही आगे की घटनाओं की नींव रखता है। एक शाम दाऊद अपने बिस्तर से उठता है और महल की छत पर टहलने लगता है। तभी उसकी नजर उस पर पड़ती है बतशेबा। वह स्नान कर रही होती है। अब यहां पर घटनाओं की क्रमिकता पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले वह देखता है, फिर मुंह फेरने के बजाय वह लगातार देखता रहता है, फिर वह उसके बारे में पूछताछ करता है। यहां तक कि जब उसे पता चलता है कि वह उसके एक वफादार सैनिक हित्ती उरिय्याह की पत्नी है, तब भी दाऊद उसे बुलवाता है। एक पाप दूसरे पाप की ओर ले जाता है और जल्द ही बतशेबा संदेश भेजती है, मैं गर्भवती हूं। इसके बाद जो होता है वह और भी ज्यादा दिल तोड़ने वाला है। दाऊद अपने पाप को छुपाने की कोशिश करता है। वह उरिय्याह को युद्ध से घर बुलाता है, इस उम्मीद में कि वह अपनी पत्नी के साथ सोएगा और सोचेगा कि बच्चा उसका है। लेकिन उरिय्याह की ईमानदारी दाऊद की नैतिक विफलता के सामने एक तीव्र विरोधाभास बन जाती है। वह अपने साथी सैनिकों के युद्ध में होने के दौरान घर की सुख सुविधाओं का आनंद लेने से इनकार कर देता है। हताशा में दाऊद उरिय्याह की युद्ध में मृत्यु की योजना बनाता है। अपने व्यभिचार को छुपाने के लिए वह हत्या तक कर बैठता है। मैंने अपनी सेवा काल के वर्षों में इस पैटर्न को कई बार दोहराते हुए देखा है। अक्सर सबसे बड़ी प्रलोभनें या तो किसी महत्वपूर्ण आत्मिक विजय से ठीक पहले या ठीक बाद में आती हैं। यही ठीक दाऊद के साथ हुआ। उसने अद्भुत विजयों का अनुभव किया था, लेकिन एक क्षण के लिए जब उसने अपनी सतर्कता छोड़ी तो उसने ऐसे निर्णय लिए जिनके विनाशकारी परिणाम हुए। आप जानते हैं, मेरे एक प्रिय मित्र जेरी जेनकिंस ने हेजेज नामक एक पुस्तक लिखी है। यह आपकी शादी के चारों ओर सुरक्षात्मक सीमाएं बनाने के बारे में है। यह कहानी हमें दिखाती है कि ऐसी सीमाएं क्यों इतनी महत्वपूर्ण हैं। पाप आमतौर पर एक बड़ी छलांग में नहीं होता। यह आमतौर पर गलत दिशा में उठाए गए छोटे छोटे कदमों की एक श्रृंखला होती है। हमें हेजेस की जरूरत होती है ताकि वे हमें रुकने की याद दिलाएं और हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकें। तो हम इन सच्चाइयों को आज अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? पहला, कभी भी यह न माने कि आप प्रलोभन से परे हैं। सावधान रहें, खासकर आत्मिक विजय के बाद। दूसरा, अपने जीवन में पहले से ही सुरक्षात्मक सीमाएं बनाएं, इससे पहले कि उनकी जरूरत पड़े। तीसरा, जब प्रलोभन आए तो तुरंत मुड़ जाने का निर्णय लें। यह कहने का अभ्यास करें कि मैं यीशु को चुनता हूं। चौथा, याद रखें कि एक समझौता अक्सर दूसरे की ओर ले जाता है। इस प्रक्रिया को शुरुआत में ही रोक दें। पांचवां, अगर आप असफल हो जाएं तो स्वीकार करें, जल्दी स्वीकार करें और पश्चाताप करें। पाप को छुपाने की कोशिश न करें, यह चीजों को और भी खराब बना देता है।
जैसे ही हम आज का समापन करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन के उन क्षेत्रों के बारे में सोचें जहां आप शायद अपनी सतर्कता खो रहे हैं। शायद आपको सफलता का आशीर्वाद मिला है या आप कई वर्षों से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और अब आप अजेय महसूस करने लगे हैं। दाऊद की कहानी को याद करें। वे ही उपहार और पद जो परमेश्वर हमें आशीर्वाद के लिए देता है, यदि हम सतर्क न रहें तो प्रलोभन का कारण बन सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर हमेशा प्रलोभन से बचने का एक रास्ता प्रदान करता है, लेकिन हमें उसे अपनाने का निर्णय लेना होता है। क्या आप आज यह निर्णय लेंगे कि आप अपनी आत्मिक सीमाओं को मजबूत करेंगे और परमेश्वर के साथ अपने मार्ग में सतर्क बने रहेंगे? क्या आप हर क्षण यह चुनाव करेंगे कि जब प्रलोभन आए तो आप कहें, मैं यीशु को चुनता हूं? परिणाम इतने गंभीर हैं कि कोई और विकल्प नहीं है। आइए हम दाऊद की दुखद गलती से सीखें और आत्मिक रूप से सतर्क और परमेश्वर पर निर्भर रहने का संकल्प लें। परमेश्वर की सामर्थ्य पर